इसने प्रश्न किया था कि रेट्रो है तो क्या करें। हाँ, मैंने किया था सर। अब ये एक चार्ट है, मान लो किसी का लग्न चार्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे आप अपना अपना देख लेना, ठीक है। अभी यहाँ हम जुपिटर की बात कर रहे हैं, राकेश जी। जी सर। अभी जुपिटर कौन सी राशि में है, मेष में। यहाँ जुपिटर बैठा है, मान लो यहाँ अच्छा। जुपिटर मेष राशि है ना, इसमें यहाँ जी। यहाँ मान लो जुपिटर बैठा हुआ है, ठीक है। हम्म। अब ये मार्गी है, रेट्रो नहीं है, मार्गी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप क्या कहेगा, इसमें जितने भी प्लानेट है वो पहले लिख लें आप, फैमिली बनाने के लिए। ठीक है। यहाँ कोई नहीं है, हम्म। फिर क्या करेंगे, 1 5 9, 1 2 3 4 5, तो हमें 5 में कौन मिला, मार्स। हम्म। तो जुपिटर, अभी यहाँ हमने पहले मार्स लिख लो साइड में, सब लोग लिखते आओ। हम्म। मार्स लिखा, हम्म। और मार्स की डिग्री कितनी है यहाँ, 8 15, 8.15, जी। यानी 8 डिग्री, आगे का लिखिए आप, 8 डिग्री, ठीक है। हम्म। अब ये 5 हो गया, फिर 6 7 8 और 9, 9 में चंद्रमा है, तो चंद्रमा है ना, चंद्रमा लिखिए आप। चंद्रमा की डिग्री कितनी है, 0। 0। अभी 1 5 9 हुआ, अभी 1 7 में, 7 में कोई है, सामने देखिए कोई नहीं है। नहीं, नहीं है सर। फिर क्या लेंगे, 2 12, तो ये देखिए 2 में क्या है, केतु। ये जुपिटर यहाँ है, जी जी सर। 2 जी में केतु है तो केतु लिखें, और 12 में कोई नहीं है, ना। ठीक है। केतु की डिग्री साहब, केतु की डिग्री लिखनी है। केतु की डिग्री कितनी है यहाँ, 25। 25 डिग्री है, ठीक है। तो ये किस तरह से फैमिली मेंबर बन गए, ये अपना समझ लिया। जी। अभी जिसकी डिग्री कम है वो पहले जाएगा, तो कौन, किसके कम है, चंद्रमा। जी। अभी चंद्रमा अप्रोच किसको कर रहा है, जुपिटर को। जी। तो हमने आपको लिखवाया ना, चंद्रमा जुपिटर के पास जाएंगे तो क्या होगा, तो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, सॉरी, लंबी ट्रैवलिंग हो सकती है, धार्मिक ट्रैवलिंग हो सकती है, मदर के लिए अच्छा है, बड़ी बेटी के लिए अच्छा है। वो जो लिखवाया ना, इस तरह से तो देखना है। फिर मार्स आएगा, मार्स आएगा जुपिटर के पास मिलने, भाई आ जाओ आप हमारे घर में आए हैं, तो आपकी क्या सेवा करूं। तो मार्स यानी क्या है, गुस्सा, एंग्जाइटी, सब कुछ है। तो जुपिटर से मिलेगा तो क्या होगा, हमने आपको बता दिया, ठीक है। फिर केतु आएंगे, मिलेंगे इनसे। केतु जुपिटर से मिलेगा तो क्या करेंगे, लिखवाया आपको। हाँ, खत्म करेगा सब चीजों के लिए। हाँ, तो तो जहाँ तक मेडिटेशन करना शुरू कर दे, जहाँ तक इसका काम करना शुरू कर दें, यानी मेडिटेशन भी करना शुरू कर दें, या जो हमने आपको लिखवाया बताया उस हिसाब से आप देख लें इसको। ठीक तो है। ये समझ में आया किस तरह से करना है, सबको समझ में आ रहा है। अभी उसी तरह मान लो जुपिटर यहाँ पर रेट्रो है, ये जुपिटर जो है रेट्रो यहाँ पर है ना, वो यहाँ आ गया है अभी, बराबर है। घूमते घूमते यहाँ आके बैठ गए अभी, तो एक 30 डिग्री तक नहीं चलेंगे, उसके समय अवधि तक तो यहीं रहेंगे ना वो। अभी यहाँ पे रेट्रो है, रेट्रो प्लैनेट का हमने आपको लिखवाया था, वो अपने पिछले घर में देखता है, देखो जी। तो पिछला घर इसका क्या हुआ, यहाँ पे हो गया जी। तो इसकी जो स्ट्रिंग हमने यहाँ से बनाई ना, स्ट्रिंग 1 5 9, तो यहाँ से अब बनेगी, इसके साथ में कोई है। अभी यहाँ जुपिटर को आपको लिख लेना है, रेट्रो तो इसको पीछे से देखेगा ना, यहाँ आ गया वो रेट्रो है। तो अभी मान लो यहाँ जुपिटर रेट्रो है, तो वो इस समय रेट्रो है, तो इस समय ये पीछे वाले खाने से बनेगी। तो जैसे जब मेष राशि में है तो ये मीन में चला गया। हाँ, पिछली राशि में चला जाएगा वो, और यहाँ से स्ट्रिंग पूरी बनेगी। यहाँ से युति देखेंगे, यहाँ कोई ये नहीं है, फिर यहाँ से 1 5 9, 1 2 3 4 5, अब यहाँ सूर्य मिल गया इसको, तो हम 0 लिखेंगे, सूर्य। फिर 5, ये 6 7 8 9, यहाँ राहु मिल गया, तो 1 5 9 में मार्स और राहु, सॉरी सूर्य और राहु। फिर यहाँ देखिए इसका अपोजिट है कोई, यहाँ से 7 1 2 3 4 5 6, 7 में कोई नहीं है, 1 7 में कोई नहीं है। फिर 2 12 में, तो 2 में भी कोई नहीं है, यहाँ 12 में जुपिटर है यहाँ। तो कौन किसको जाके किस तरह से मिलेगा, समझ में आ गया। रेट्रो की हमें लिंक बनानी है, पिछले घर में गए, पिछले राशि में
वहां से 1 5 9, 1 7 2 11 देखें आप, और 2 12 देखें। सर यहाँ ये यही क्वेश्चन आ गया जो हमने पहले पूछा था, यहाँ 2 12 दोनों में ही जुपिटर आ गया। हाँ वो आ रहा है, वो आगे आएंगे, मगर अभी जितना बताया उतना समझ में आ गया। किस तरह से रेट्रो की लिंक बनानी है हमें। ये तो रेट्रो जैसे जुपिटर को नॉर्मली बोला जाएगा, मेष राशि में बोला जाएगा, क्योंकि नॉर्मल भाषा में मार्गी के हिसाब से बोलते हैं। और हाँ। अगर मौके पर रेट्रो है तो हम कैलकुलेशन पिछले हाउस से करेंगे उसका। जी, अभी बोला क्या जाएगा कि वो अभी मेष राशि में गुरु का गोचर चल रहा है, ठीक है। अभी रेट्रो है, तो यहाँ से लिंक पिछले घर से उसकी पूरी लिंक बनेगी, नाड़ी लिंक बनेगी। उसी तरह राहु और केतु जन्मजात रेट्रो है, तो उसकी यदि लिंक स्ट्रिंग बनानी है तो उसके पिछले हाउस से ही हमेशा बनती है। नहीं तो वो राहु केतु जो बोला जाएगा रेट्रो है, वो गोचर में है, तो जिस बैठा है जिसमें है उसी को बोला जाएगा। क्या हुआ सर? केतु गोचर में है मानो, तो केतु है तो उसकी है तो अभी यहाँ पर ही, जहाँ पर जी। समझो जिस राशि में भी चल रहा है, मगर जी। उसकी लिंक बनेगी वो जहाँ है उसके पीछे से बनेगी, यहाँ से। अच्छा अच्छा। सॉरी यहाँ से बनेगी, इस ऐसे चल रहा है ना, वो हमेशा ऐसा चल रहा है, तो यहाँ से बनेगी जी। ऐसा। जैसे ये राहु है, हाँ राहु ऐसे चलेगा ना, उल्टा ही चलेगा ना, हाँ। तो यहाँ से उसकी लिंक बनेगी जहाँ वो जिस राशि में अभी भ्रमण कर रहा है उसके पिछली राशि से। जैसे मान लो अभी यहाँ से भ्रमण कर रहा है तो यहाँ से बनेगी लिंक 1 5 9 युति जो भी है, तो यहाँ चंद्रमा है तो युति में चंद्रमा आ गया, फिर यहाँ से 1 5। सर जो प्लेनेट मिलने जा रहा है वो भी रेट्रो है, तो उसका कैलकुलेशन उससे पिछले हाउस से करेंगे? नहीं, वो जहाँ से है वहीं से। नहीं, जैसे माना जुपिटर रेट्रो है। हाँ जुपिटर रेट्रो है तो जुपिटर जुपिटर ये इसमें सब 11th राशि में जुपिटर बैठा है, और अगर पहली ये जो 12वीं राशि में का वो चल रहा है गोचर, इस समय 12वीं राशि में है, तो जुपिटर का कैलकुलेशन पिछले हाउस में ले जाकर तब करेंगे रेट्रो युति का कैलकुलेशन। नहीं, जहाँ वो बैठा है वहीं से युति गिनी जाएगी। जब जुपिटर की आप स्ट्रिंग बनाओगे तो ही रेट्रो गिना जाएगा, वो तभी लेंगे हम। अच्छा, समझ में आ रहा है? जब आप जुपिटर के स्ट्रिंग बनाओगे तब जुपिटर रेट्रो है तो उसके पिछले हाउस से बनेगी, नहीं तो अभी जहां बैठा है वहीं से आप उसको काउंट करोगे। तो ये सब फिर लिख लें, ये तो नई चीज निकल आई सर। सर जैसे किसी की कुंडली में अगर कोई संबंध नहीं बन रहा जुपिटर का इस समय किसी भी ग्रह से, कुंडली में बैठे ग्रह से, मतलब जो ये ट्रांजिट के फायदे हैं वो नहीं होंगे उस कुंडली को, वो नहीं होंगे उसको। बाकी जो हम पीएनएन के रूल्स देखते हैं वो चलेंगे, वो चलेंगे। गोचर का जो फायदा है उसको वो नहीं मिलेगी। ठीक। कुछ समझ में आया या आलोक जी? अभी आप मार्स को क्यों यूज कर रहे हैं? नहीं गुरु जी, 3 घंटे से बैठे ही। अच्छा, अभी एक्सरसाइज करनी है तो समझ में आया? समझ में आया? हाँ। गोचर क्या समझ में आया? और थोड़ा हाँ। आगे जाएंगे, और ये बेसिक आपको हमने समझा दिया कौन सा प्लैनेट किस तरह से जाके किसी को अप्रोच करता है तो उसका क्या रिजल्ट हमें मिलता है। जी जी प्रवेश जी। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी आपने केतु का राहु का बताया, तो जो लिंकेज बनेगी जो हम 1 5 9 है, अगर 6 में केतु है तो उसकी लिंकेज 5 से हो जाएगी? नहीं, लिंक बनाने में नहीं, जब गोचर से हम उसकी बात करेंगे तब। लिंक में तो जहां वो बैठा है वहीं से हम ले लेंगे। अच्छा, लिंक जैसे जुपिटर का गोचर देखा तो जहां केतु बैठा वहीं से लेंगे? वहीं से लेंगे, वहीं काउंट करेंगे। यदि 1 5 9 में आते हैं कोई अभी जहां बैठे हैं तो ठीक है। हाँ, अभी हमें केतु का गोचर देखना है, जैसे हमने जुपिटर का गोचर देखा। ओके सर। तो उसकी यदि हमें लिंक बनानी है तो उसके पिछले हाउस से बनेगी। अब समझ में आया सर, बड़ा कॉन्सेप्ट। केतु की, राहु या केतु की, सर जन्मजात उल्टे ही चलते हैं। तो जैसे रेट्रो प्लैनेट की हम लिंक बनाते हैं उसी तरह राहु केतु की लिंक बनेगी पिछले घर से। और सर अगर कोई प्लेनेट रेट्रो हो तो उसकी वो आपने बताई दिया, वो पीछे से बनेगी। हाँ जी सर, बड़ी मुश्किल से आज गोचर का कंसेप्ट समझ में
मेरे तो समझ में आया लोग कैसे बताते हैं कि तो सर- आपका नाना ये सब कुछ। तो सब गोचर वाले प्लैनेट की युति में रेट्रो प्लैनेट है, तो वो जिस हाउस में बैठा है वहीं से उसकी जी। युति का कैलकुलेशन होगा। हाँ जी। राहु केतु और रेट्रो प्लैनेट सबका सबका जहां वो बैठे वहीं से वहीं वो से कैलकुलेशन होगा। उस समय वो रेट्रो है, आप भूल जाए। वो अच्छा, सीधे साधे इंसान है आपकी तरह, वैसा मानने के चले। वो अपने हाथ से ही मिलने जाएंगे सीधे।